हेलो लर्नर्स। आज हम इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंसेस। अगर आपको ये दोनों समझ आ गए तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको सही ऑर्डर में अरेंज करना या लगाना। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। और वो बेसिक फॉर्मूला ये है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेंटेंस बनाना देखेंगे। जैसे कि आई ईट मैंगो। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और ऑब्जेक्ट मैंगो। शी प्लेज क्रिकेट। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, वर्ब प्लेज और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हम आगे वीडियो में कर रहे होंगे। क्या आपने यहाँ कुछ नोटिस किया कि इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑर्डर गलत हो गया तो मीनिंग भी गलत हो जाएगा। अब हम टेंसेस क्या होते हैं वो समझेंगे। टेंस बताता है कि काम कब हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में। इसका मतलब ये है कि टेंस का रिलेशन ज़्यादातर टाइम से होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आई ईट मैंगो। मैं आम खाता हूँ। ये एक प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। आई एट मैंगो। मैंने आम खाया। ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। आई विल ईट मैंगो। मैं आम खाऊंगा। ये एक फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंस में समझने वाली बात ये है कि इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। बस वर्ब का फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंस दोनों एक जैसे ही होते हैं। बस फ़र्क इतना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ड्स का ऑर्डर बताता है और टेंस वर्ब का फॉर्म और टाइम बताता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला। ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा। ये फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। देखा, यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसका ऑर्डर सेम है। बस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है जिनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। जब आप ऐसे ही क्वेश्चंस ट्रांसलेट करते रहोगे तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंस दोनों समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ भी अभी तक हमने देखा है उसका। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस बताता है काम कब हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंस को मिलाकर हम सही इंग्लिश बोल पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर